कभी कभी एक पुराना सा संदूक नई दुनियाओं का दरवाजा खोल देता है। ये है बाबा का संदूक, कहानियों का खजाना, जहां हर दास्तान ले जाए आपको एक नए ख्याल, एक नए सबक, एक नई दुनिया की जानिब। तो आइए खोलते हैं आज फिर बाबा का संदूक। Welcome to Baba Ka Sanduk. नए मोहल्ले में एक खानदान शिफ्ट हुआ और उनके साथ आया एक बच्चा अरहम। लेकिन इस मोहल्ले के एक कोने में थी एक खामोश पुरानी हवेली, जिसकी एक खिड़की हमेशा आधी खुली रहती थी। ये खिड़की हर वक्त आधी खुली क्यों रहती है? कोई उसे बंद क्यों नहीं करता? शायद अंदर कोई है, या शायद कुछ। वहां मत जाना, इस खिड़की से किसी ने झांका था। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं। अरहम बेटा, वो हवेली बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं वहां कुछ ठीक नहीं। वादा करो तुम वहां नहीं जाओगे। अरहम के दिल में खौफ कम था और तजस्सुस ज्यादा। उसे नहीं पता था कि वो खिड़की सिर्फ बाहर की तरफ नहीं खुलती, बल्कि एक ऐसे राज की तरफ जो बरसों से कैद था। उसी रात जब सब सो रहे थे, अरहम चपके से बस्तर से उठा। दिल में खौफ था, लेकिन तजस्सुस और भी गहरा था। वो धीरे धीरे हवेली के करीब जा पहुंचा। यही है वो हवेली और वही खिड़की। ये तो अंदर से रोशनी आ रही है। क्या कोई वाकई यहाँ रहता है? अरहम ने खिड़की की तरफ देखा। एक साया हल्का सा हिला, फिर अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। क्या मैंने वाकई कुछ देखा, या ये मेरा वहम था? नहीं, कुछ था वहां। मैं गलत नहीं हूं। अरहम ने हवेली का दरवाज़ा धीरे से छुआ, और हैरत की बात, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। क्या मैं अंदर जा रहा हूं? ये सब हकीकत है या ख्वाब? और हम हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। गर्द, टूटे पर्दे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। हर चीज़ खामोश थी, लेकिन हवा में एक दर्द छुपा हुआ था। ये जगह सच में कितनी अजीब है। ये तस्वीर, ये बच्चा तो मुझ जैसा लगता है। जैद, ये नाम मैंने कहाँ सुना है? हवेली के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर एक आवाज आई जो किसी बच्चे की लग रही थी। क्या तुम मेरे भाई हो? फिर अचानक अरहम के पीछे एक धुंधला साया नमूदार हुआ। वो साया एक बच्चे की सूरत में ढेरे से बोला, मेरा नाम जैद है। मैं इस हवेली में 25 साल पहले कैद हो गया था। मुझे कोई याद नहीं करता, कोई नहीं आता यहाँ। मैं तुम्हें देखकर चौंका हूँ। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। जैद, तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस मेरी एक तस्वीर है, उसे मस्जिद के इमाम साहब को दे दो। वो मुझे याद करेंगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलना है। सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अरहम ने जैद की बात सुन ली। अब वक्त था कि वो वादा निभाता। अगली सुबह वो हवेली से वो पुरानी तस्वीर लेकर मस्जिद पहुंचा। ये तस्वीर हवेली से मिली है। जैद नाम है इस बच्चे का। क्या आप उसे जानते हैं? जैद, ये तो मेरा भतीजा है। वो सालों पहले गुम हो गया था। हमने उसे बहुत ढूंढा, मगर कभी न मिला। इमाम साहब के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। एक गुमशुदा बच्चा जो अब सिर्फ एक याद बन चुका था, और अब उसकी रूह सुकून की तरफ बढ़ रही थी। शुक्रिया अरहम, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मेरी खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी सच का सामना करना और किसी अजनबी की खामोश मदद करना होती है। और हमने अंधेरे में रोशनी तलाश की,
और एक भटकी हुई रूह को सुकून दिया।